अलगाववादी नेता सारे, एक दो नहीं थे, वहाँ हजारों, उनको सुरक्षा कौन दे रहा था? ये कांग्रेस सरकार। और वहाँ दिल्ली बुला के उनको खीर खिलाते थे। जज जो था सुप्रीम कोर्ट का, वो पाकिस्तान की तरफ से रखा हुआ था क्या? यह अलगाववादी था। 3 लाख से ज़्यादा जो अपने हिंदू भाई मतलब थे, पंडित थे, हिंदू थे, उनको बाहर निकालने के अंदर इस कांग्रेस का रोल था। अच्छा, ये जानकारी चाहूंगा कि अभी मैंने आपसे पूछा था 3 ऐसे कौन कौन से काम है आप जो सबसे बेस्ट मानते हैं मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में की? राजस्थान के अंदर ओनली अगर बात करें ना, सिर्फ पानी चाहिए तो कोटा से यहाँ जयपुर तक वो नरेगा में नहर नहीं बन जाए 6 महीने में, मेरे को दे दो नरेगा का काम। क्योंकि ये नरेगा नाम की जो चीज है ना, ये सिर्फ घोटाले हैं और कुछ नहीं है। क्या है, इधर की मट्टी इधर, उधर मट्टी उधर, ये कर रहे हैं, सारे हरामखोर हैं। अच्छा, केजरीवाल जी भी जाने वाले हैं? केजरीवाल ये दारू में ये जी सारे जाएंगे। हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका जनमंथन में। आज हमें पिंक सिटी जयपुर के अंदर झोटवाड़ा परिक्षेत्र में, लेकिन यहाँ पे जो विधानसभा परिक्षेत्र है वो लगता है विद्याधर नगर, जहाँ से राजस्थान में सर्वाधिक वोटों से जीती हैं दिया कुमारी जी, जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। कुछ राजनीतिक चर्चाएं यहाँ पे चल रही थी, तो चाय की दुकान के ऊपर हम भी बैठ लिए और बात करते हैं यहाँ पे लोगों से कि राजनीतिक जो ऊंट ये बैठा है ना, जिसके बारे में किसी को अंदेशा नहीं था कि ये किस करोड़ बैठने वाला है, उसके बारे में जनता क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं। हाँ, तो अंकल जी आप बताइए, ये जो सारा कैलकुलेशन घूमा है, इसके पीछे एक माइंड अगर आपको बताना हो तो वो किसका है? ये जो भी है माइंड है, अगर अपन बात करें ना माइंड वाली, तो हमारे नरेंद्र मोदी हैं। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और सबका विश्वास जीत लिया उस आदमी ने। ये सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि कोई भी काम उन्होंने आज तक जो किए हैं ना, वो ऐसे काम किए सिर्फ देश हित के लिए। पूरा वर्ल्ड उनकी तारीफ क्यों कर रहा है? सिर्फ कुछ हैं चंद यहाँ जो बैठे हैं ना, जो लूटते थे, वो बुराइयाँ कर रहे हैं। नहीं तो जनता से पूछो, 50 आदमी को आप बुलाओगे तो उसमें से 40 आदमी एक ही बात बोलेंगे कि हाँ मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और 10 ऐसे भी हैं निजम जो बुराइयाँ करते हैं। तो आप जानते हो पक्ष विपक्ष तो होता ही है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो मास्टर स्ट्रोक जनता के लिए साबित हुए हैं? विपक्षी जैसे आप राम मंदिर वगैरह है, इन मुद्दों के ऊपर विपक्ष ये कहता है कि साहब ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है, इसमें बीजेपी का क्या लेना देना? देखो, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है, ये बात सबको मालूम है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने, इन्होंने कभी भी किसी चीज़ का पक्ष नहीं लिया। इन्होंने क्या किया कि जैसे कोर्ट में वकील अपने आतंकवादियों को तो लिया, वकील खड़े कर देते हैं, इनके पास कांग्रेस के पास वकील है। आज बुरा मत मारना, ज़्यादा दूर जाने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो पत्थर मरवाते थे, कौन थे? मीर वाइज, जिलानी और ये यासीन मलिक, आतंकवादी हैं। आज वो जेल में पड़ा है, उम्र कैद की सजा काट रहा है यासीन मलिक। उनको कौन पालता था? यही वो कांग्रेस है ना, जो हमारी आर्मी को पत्थर मार रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मैटर चला गया क्या, अगर भाई आप जो है ना पैटर्न गन नहीं चलाएं। ये कौन गया? ये कपिल सिब्बल वगैरह, ये जितने भी इनके कांग्रेस के वकील थे वहाँ गए कि वो हमारे जवान पत्थर खा खा के मरते रहे, घायल होते रहे। 26,000 से ज़्यादा जवान घायल हो गए थे। मगर पैटर्न गन से क्या होता है? किसी के अगर लग भी जाए तो मरता नहीं है, सिर्फ घायल ही होता है। और हमारे जवान पत्थर खा के मरे भी हैं, आप उसका रिकॉर्ड देख सकते हो। और यही मीर जो थे यहाँ पे अलगाववादी नेता सारे, एक दो नहीं थे, वहाँ हजारों, उनको सुरक्षा कौन दे रहा था? ये कांग्रेस सरकार। और वहाँ दिल्ली बुला के उनको खीर खिलाते थे। आज वो हरामजादे सारे के सारे जेल के अंदर पड़े हैं या नज़रबंद हैं। और कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट था, उसका वकील था कपिल सिब्बल। उसने कहा कि पैटर्न गन नहीं चले, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि पैटर्न गन का विकल्प ढूंढो। जवान हमारे मर रहे हैं जो हमारी सुरक्षा में खड़े हैं। तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, वो जवान किसकी रक्षा करने? हिंदुस्तान की रक्षा में खड़े हैं। उनको अगर कोई पत्थर मारे तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज था, मैं तो उसको हिंदुस्तान का मानता नहीं। वो अपनी अपनी सोच है, क्योंकि इसलिए नहीं मानता, जो हमारे जवान हमारी सेवा में खड़े हो वो मर रहे पत्थर खा के, और वो कह रहा है पैटर्न गन का विकल्प ढूंढो। पैटर्न गन भी मत चलाओ, मरते रहो। तो जज जो था सुप्रीम कोर्ट का, वो पाकिस्तान की तरफ से रखा हुआ था क्या, या अलगाववादी था? किस हिसाब से बोला वो? तो आज अगर अपन इस चीज़ को देखें, पुलिस हमारी रक्षा में खड़ी है और कोई भी आकर के उनको पत्थर मारे तो गलत है कि सही है? मुझे बताओ। आप ये कहना चाहते हैं कि जो पैलेट गन वाला मुद्दा था, उस मुद्दे को कांग्रेस सरकार ने जो है प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया था उस समय? कांग्रेस सरकार सिर्फ इनके साथ थी। इनको जो अलगाववादी, आतंकवादी मानता हूँ मैं उनको, अलगाववादी तो क्या थे वो, उनको सुरक्षा देना और उनको दिल्ली बुला करके सेवैयाँ खिलाती थी।
और फिर आराम से इज्जत से छुड़वाती, हजारों करोड़ उन पर खर्च होते थे। आज कैसे नहीं हो रहे? आज वो साले जेल में क्यों पड़े हैं? बताओ कैसे? सारे हिंदुओं को वहाँ से एक 3 लाख से ज़्यादा जो अपने हिंदू भाई मतलब थे, पंडित थे, हिंदू थे, उनको बाहर निकालने के अंदर इस कांग्रेस का रोल था। एक भी नहीं बोला, चुपचाप बैठे रहे और सबको निकाल दिया वहाँ से। और इनका तो गठबंधन था ना अलगाववादियों से, वो इनकी जो क्या नाम है फारूक अब्दुल्ला से और वामपंथियों से इनका गठबंधन है। कौन से देशद्रोही जितने भी हैं ना, सबसे गठबंधन है इनका। तो मेरा सवाल अब आपसे ये भी है कि जैसे मैंने आपसे पूछा था कि मोदी सरकार के 9 साल ऑलमोस्ट क्या पूरे हो ही गए और 6 महीने बाद में जो है लोकसभा का चुनाव आ रहा है। पिछली बार 303 पे बीजेपी अकेली पहुंच गई थी, इस बार क्या लग रहा है आपको? 400 पार हैं आपके, कन्फर्म 400 पार हैं। क्योंकि 400 पार इसलिए कि अभी हम जो ना इधर अगर अपन बात करें भाई अपने ये दक्षिण भारत की तरफ, तो वहाँ से भी अब और सीटें आएंगी, क्योंकि लोगों को धीरे धीरे पता लग रहा है कि ये मोदी है और मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ कर सकता है। अच्छा, ये जानकारी चाहूंगा कि अभी मैंने आपसे पूछा था 3 ऐसे कौन कौन से काम है आप जो सबसे बेस्ट मानते हैं मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में किया? मोदी जी ने सबसे पहला जो काम था ना, वो एक गरीब तबके के जैसे मकान देना, सुलभ शौचालय बनवाना। जैसे पहले क्या है कि बहन बेटी जैसे खेत में जाती थी, अब कोई आप भी जानते हो भाई जानवर भी खा जाता था, कोई बदतमीजी भी हो जाती थी। आज वो घर में उनका सुलभ शौचालय जैसे बना दिया, सबसे बड़ा काम। एक अभी हालांकि मेरे का रिकॉर्ड उसमें तो नहीं है, मगर कई लोगों को मैंने देखा बोले ये है ना हमको तो मोदी जी ने गैस का सिलेंडर दिया, उज्ज्वला क्या सिस्टम। हाँ, अब बताओ उनको सिलेंडर मिल रहा है। और ऐसे ऐसे जो लोग परेशान थे जिनके पास खाने को नाज नहीं था। आज सबसे बड़ी बात करें तो किसानों की, अभी कुछ किसान वहाँ बैठ गए थे दिल्ली के अंदर, वो सारे के सारे नकली किसान थे। राजा राम मील कौन सा किसान है? 2 बीघा तो मेरे पास भी है, मैं भी किसान ही हूँ। और ऐसे लोगों को वहाँ बैठ गए और वो सारे के सारे इनके जो पार्टी थी ना विपक्षी पार्टी, और ज़्यादातर कांग्रेस के दलाल थे और खालिस्तानी। लाल किले पे चढ़ करके झंडा लगाना ये कौन कर सकता है? एक देशद्रोही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो आज अगर अपन बात करें ना, तो ना तो वो किसान थे, सारे के सारे देशद्रोही थे। सवाल विपक्षी ये भी पूछते हैं और हमारी मीडिया भी ये पूछती है कि अगर वो गलत थे तो मोदी जी ने फिर दब कर अपना डिसीजन क्यों चेंज किया? अभी अगर मोदी जी ने किस कारण से किया वो तो मोदी जी जाने, मगर मैं एक चीज बता देता हूँ, वो बिल आज अगर हरियाणा के आप किसानों से पूछो, असली किसानों से खेतों में जाके, कि वो बिल किसान हित में था। क्योंकि मेरी खुद की ससुराल हरियाणा में है और मैं राजस्थान से हूँ। वहाँ से गेहूँ आते थे तो रास्ते में जो बॉर्डर पड़ता है तो वहाँ उसको रोकते थे। और अब उन्होंने ये कर दिया था कि हरियाणा का गेहूँ या कहीं का भी कुछ भी सामान है वो एक दूसरे प्रदेश में आप बेच सकते हो। वो एनएसपी का तो मैटर जो भी था वो बिल्कुल किसानों के हित में था। किसान रो रहा है इस चीज़ को। राजस्थान के अंदर ओनली अगर बात करें ना, सिर्फ पानी चाहिए, बाकी कुछ भी की बात नहीं करें। किसान के लिए अगर किसान मांगते, ये हमारे जो हरामखोर किसान जो नकली किसान गए थे ना, वो कहते राजस्थान में पानी चाहिए। आज अगर बात करें ना तो राजस्थान के 50% एरिया में पानी नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से एक आंदोलन उन्होंने वहाँ पे 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध किया था, वैसा कोई आंदोलन वो पानी के लिए करने के लिए क्यों नहीं बैठते? पानी के लिए करना चाहिए था। हरियाणा में भी कुछ ऐसी जगह हैं, मेरी बात सुन, नारनौल चलो, महेंद्रगढ़ चलो, जहाँ पानी की कमी है। और भी कई इलाके हैं, एमपी में भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी, जैसे नदी से नदी जोड़ने की जो बात है, आज अगर मैं कहता हूँ राजस्थान की कोटा से ये वो खोल देते हैं गेट और पानी निकल जाता है, कहाँ जाता है? वो जहाँ भी समुद्र वगैरह में जाता है। वही पानी ये जो नरेगा चलाते हैं, इस नरेगा में कांग्रेस के जो वहाँ जो गड्ढे खोदते हैं ना, वो एक गड्ढा खुदवा दिया, 50 आदमी उसमें लगा दिए। मैं कहता हूँ कोटा से यहाँ जयपुर तक वो नरेगा में नहर नहीं बन जाए 6 महीने में, मेरे को दे दो नरेगा का काम, उन मजदूरों से मैं करवा लूँगा। ये क्या करते हैं हरामखोर, 50 आदमी दिखाते हैं, 2 आदमी काम करते हैं, इधर की मिट्टी इधर डाल, इधर की मिट्टी इधर डाल। काय का नरेगा? उस नरेगा में फ्री में नहर आ जाएगी। और ये जो किसान की बात कर रहे हैं ना, आज पूरी की पूरी चले जाओ जैसलमेर, अपने क्या नाम से, अजमेर से आगे तक जमीन के अंदर पानी नहीं है, पीने को पानी नहीं है। मेवाड़ पानी खाए, अभी यहीं की बात कर रहे हैं, मेवाड़ में पानी खाए से ही कह रहे सर। सोल्यूशन तो अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैंने पहले भी बात यही कही थी और दोबारा भी यही कह रहा हूँ, इसका सोल्यूशन अब मतलब केंद्र में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, डबल इंजन की सरकार हो गई है। तो इसके लिए जो हमारे कुछ भाई लोग यहाँ पे कालक बांध का जो उन्होंने मुद्दा उठा रखा था, तो आज मैं कहता हूँ
राजवर्धन जी से मिलो, और राजवर्धन ही इसका इलाज इसलिए कर सकते हैं कि काड़क बांध में पानी, और काड़क बांध में पानी लाने के लिए जो भी जैसे रास्ता है वो नरेगा के माध्यम से बहुत बेहतरीन आएगा और फ्री में आएगा। क्योंकि ये नरेगा नाम की जो चीज़ है ना, ये सिर्फ घोटाले हैं और कुछ नहीं है। नहीं, नरेगा के अंदर सही उपयोग नहीं हो रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं? कोई भी उपयोग नहीं हो रहा, सिर्फ दिखावा करने के लिए इन्होंने नरेगा चलाया है। उस नरेगा में 2-2 फीट के खड्डे खुदवा लो, और कोटा से लेकर के अपने जो है काड़क बांध तक अगर नहर नहीं खुद जाए तो मेरे को दे दो, मैं साल भर के अंदर खोद के बता दूंगा। जो मजदूर लगाते ना इतने मजदूर, साल भर के अंदर यहाँ पानी आ जाएगा काड़क बांध के अंदर। मगर ये तो सिर्फ करना क्या है, इधर की मट्टी इधर, उधर मट्टी उधर, ये कर रहे हैं, सारे हरामखोर हैं। वही खड्डा आज इधर डाल दिया, वो कल वो खड्डा इधर डाल दिया, तो क्या है ये? इससे बढ़िया वो खड्डे खुदवाओ ना, कहाँ दिक्कत आ रही है? 2-2 फीट के खुदवाओ तो नहर आ जाए। तो ये जो कैलकुलेशंस है जो चाय की दुकानों पे चलती है या नुक्कड़ों पे चलती है, चौपालों पे चलती है, आइडियाज यहीं से निकलते हैं, सोच यहीं से शुरू होती है। अब नेताओं को देखना है कि इस तरह की जो सोच है जो देश को आगे ले जा सकती है, कई समस्याओं का समाधान दे सकती है, सरकार इनके बारे में कितना सोचती है और कितना इम्प्लीमेंट करती है। सरकार को जिस उम्मीद से जनता ने चुना है, जनता ये चाहती है कि उन उम्मीदों को पूरा करे, वरना ये जो रिवाज वाला सिस्टम है ना, एक बार बीजेपी कांग्रेस, ये चालू रहेगा। बीजेपी को अगर इस बार एक बार फिर से राज मिला है तो कोशिश करनी चाहिए कि अगली बार वो राज बदलने के रिवाज को खत्म कर दे। और कहना चाहूँगा मैं आपसे, सबसे बड़ी बात ये, बीजेपी अगर ये जैसे भाई 2 ही चीज़ जो आती हैं जनता को, क्या चाहिए? सुरक्षा, बिजली, पानी। इसके अलावा जनता कोई चीज़ मांगती नहीं है भाई, सुरक्षा। आज अगर बीजेपी ये चीज़ कर जाती है, बिजली पानी का मतलब अब यहाँ कहीं पानी नहीं है, वो नहर वाला सिस्टम जो भी है आराम से, ये 5 साल में होने वाला काम नहीं है, आराम से करना चाहे तो साल भर में पानी काड़क बांध में भी आ सकता है। और रामगढ़ के अंदर जो पहले पानी था सबको मालूम था, आज किसके प्लॉट हैं? वहाँ सारे नेताओं के प्लॉट हैं। तो सबसे पहले उनको हटा करके वहाँ भी पानी और यहाँ भी पानी, उस पानी से राजस्थान के कई जिले, अगर अपन बात करते हैं ना, जैसे अजमेर आ जाओ, अभी इन्होंने दूध जिला बना दिए, छोटे जिला, रेवड़ियाँ बांट के, वो तो चल दिया और कोई काम तो था नहीं। तो मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, पानी का जो समाधान है, ये 3 चीज़ कर दो, सुरक्षा और बिजली, पानी। अच्छा, एक बात जानकर चाहूँगा, भाई आपने रेवड़ियों की चर्चा की, आपको क्या लगता है बीजेपी गवर्नमेंट जो है इनको कंटिन्यू रखेगी या खत्म करेगी? मैं तो एक बात साफ कहता हूँ, सबको हरामखोर बनाने के लिए तो दिल्ली में एक हरामखोर पार्टी बैठी है, नहीं समझो? अगर ये भी हरामखोर बनाएंगे तो कोई मतलब नहीं। केजरीवाल जी की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? केजरीवाल अन्ना हजारे की छाती पे चढ़ के आया था, आज उसको तो कोई पूछता ही नहीं अन्ना हजारे को, और उसने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा। उस हरामखोर ने 56 करोड़ रुपए तो उसमें लगा दिए अपने बंगले के अंदर ही। तो वो हरामखोर है, सबको हरामखोर बनाने में लगा हुआ, उसका कोई काम तो मुकाबला ही नहीं है, और खुद खालिस्तानी है वो, मैं बता दूं आपको, क्योंकि कुमार विश्वास ने खुद कहा था कि खालिस्तान के समर्थन से बन रहा है ये। हाँ, कुमार विश्वास ने आरोप लगाया था कि उन्होंने ये कहा था कि या तो मैं पंजाब का सीएम बन जाऊंगा या आजाद पंजाब का पहला प्रधानमंत्री, ये बात कही थी। बिल्कुल उसने जो कही थी ना, और वो हरामखोर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा हरामखोर, जैसे औरों को तो कहता है भाई 5वीं पास है, और खुद ही वो जो है ना पढ़ा लिखा हरामखोर है, उसने सबको हरामखोर बना दिया। पूरी दिल्ली के अंदर ऐसे लोगों को ले आया, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को वहाँ पे लाके उनको पेंशन दिलाया। अभी 100 कुछ करोड़ रुपए एक आदमी ने बताया, RTI निकलवा के 100 कुछ करोड़ उसको दे दिए इसने वक्फ बोर्ड को। उसके बाप का पैसा थोड़ी ना, वो तो जनता की गाड़ी कमाई का, व्यापारियों को टैक्स का पैसा है, और वो दिए जा रहा है। अब बोले कौन? हमारे सबसे बड़ी कमी है हिंदुस्तान में बोलने में। कहते ना कोई क्या हो रहा है, आंख बंद करके बैठे हैं। जिस दिन जनता थोड़ी सी और जागरूकता हो जाएगी ना, तो इन जैसे हरामखोर का पता नहीं लगेगा। अब यहाँ पे भी आए थे राजस्थान में चुनाव लड़ने के लिए, 1 सीट जीती नहीं, जमानत सब पे जब्त हो चुकी है, मगर इन हरामखोरों को सबक मिल गया राजस्थान से, फिर भी हरामखोर मानेंगे नहीं। तो शराब नीति जो उन्होंने लागू की, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? उस शराब नीति के अंदर वो जो ना, जितने भी घर थे, जो आदमी कोई नहीं भी पीता था ना, तो वो भी साला चालू हो गया, क्योंकि बोला फ्री में मिल रही है, और वो बेचना चालू कर दिया। तो वो तो कह रहे हैं साहब हमने खूब स्कूल बना दिए, खूब कॉलेज बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए। वो हॉस्पिटल कॉलेज कुछ नहीं बनाए, शराब के ठेके खूब खोले हैं बस। और सब पे जो ना एक की जगह बोल 3 बोतल फ्री कर दो, तो पैसा है जनता का, नहीं समझा, अरे कमा गया।
और एक तो चीज़ और भी है, जितने भी चेयरमैन बनाए ना उसने, जितने भी उसने बनाया, किसी ने बनाया एमएलए, वो उसका भाई चेयरमैन है बना रखा है, उसका वो तनख्वाह ले रहे हैं हरामखोर। आईटीआई में जैसे कई ऐसे रिकॉर्ड निकले हैं, इन लोगों ने तो भ्रष्टाचार के अंदर रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो आपको क्या लग रहा है दिल्ली में अब की बार किसके सरकार? दिल्ली राज्य की बात कर रहा हूँ मैं। दिल्ली के अंदर मैं 25 साल रहा हूँ, मैंने साइकिल से दिल्ली का चक्कर काटा हुआ है, मगर अब दिल्ली के अंदर इस हरामखोर ने 10 साल जो है ना जनता के साथ, जो हिंदू, खास करके हिंदुओं के साथ जो छलावा किया है, मैं आपको बता दूं। और इसने ओनली एक ही काम किया है, रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशियों को वहाँ बसाया, और कुछ नहीं किया। और जितने जो भी पैसे थे आराम से लूटे हैं खूब। अब ये कुछ दिन बाद में तो एक वो संजय सिंह, वो टिकट ब्लैक करता था सुल्तानपुर यूपी में, और वो हरामखोर को उसको सांसद बना दिया, और चौड़ा होकर के बोलता था आ गया ना, फंसा बड़ा जेल में बैठा है। ये भी जाने वाला केजरीवाल भी। अच्छा, केजरीवाल जी भी जाने वाले हैं? केजरीवाल ये दारू में ये सारे जाएंगे, क्योंकि इनके जो घोटाले हैं ना अभी धीरे धीरे और खुलेंगे। आधे से ज़्यादा इनके एमएलए वो तो जेल की हवा खा चुके, केस है उनके ऊपर। तो क्या है, तो इनका तो कहते नहीं हरामखोर पार्टी का तो वैसे ही विनाश है, मैं बता दूँ। दिनेश जी,